तो दीपांकर जी, अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन विपक्ष पहले ही एक तरह से जिसको कह रहे हैं कि भाई रोना शुरू कर दिया कि 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। मतलब ये जैसे कहते हैं कि रोने वाला दांव खेल रहे हैं। ये कोई विपक्ष का रोना नहीं है। ये चुनाव में भारत में 52 से चुनाव हो रहे हैं। 75 साल के चुनाव के इतिहास में किसी चुनाव में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये तो बिहार के ऊपर एक चुनाव आयोग ने ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। ये तो बिहार का हर मतदाता इस समय परेशान है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई विपक्ष का अलग मुद्दा है। हालांकि मैं हैरान हूं कि सत्ता पक्ष वाले चुप क्यों हैं। चुनाव आयोग ने बिना कोई कंसल्टेशन अचानक चुनाव से ठीक पहले 8 करोड़ मतदाता उनका घर घर जा करके उनकी वेरिफिकेशन, और सिर्फ अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता तो एक बात थी कि ठीक है जो नहीं है गुजर गए उनका नाम हटेगा, वो होता। इन्होंने नागरिकता का एक तरीके से प्रमाण मांगना शुरू कर दिया है। तो आप मान लीजिए कि 5 करोड़ बिहार के मतदाताओं को अगर अभी नागरिकता साबित करनी होगी और ऐसे दस्तावेजों के आधार पर जो दस्तावेज उनके पास अमूमन नहीं है, वो कहाँ से क्या करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए नहीं, ये तो बिहार पर हमला हो गया है। बिहार पर, बिहार के आम मतदाताओं के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और हम तो इस पर बिल्कुल लड़ेंगे। अभी तो चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स दूर की बात है, सबसे पहले तो वोटर, उनके वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट अगर मान लीजिए खतरे में आ जाएगा तब तो वो बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। बिल्कुल नहीं, पर ये जो आप लोगों ने जब चुनाव आयोग से बैठक भी की और उसके बाद आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों का वोट कट जाएगा, तो ये 2 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? क्योंकि 8 करोड़ तो मतदाता ही है लगभग, तो 2 करोड़ वोटरों का वोट कट जाएगा, ये बात कहाँ से? देखिए, बात जो आई 2-3 जगह से। एक तो जो चुनाव आयोग ने जो जारी किया कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उनको आप मान लेंगे कि वो नागरिक थे। तो 2003 में करीब 5 करोड़ लोगों का नाम था। तो 5 करोड़ में आप मान लीजिए कि पिछले 20 साल में, 22 साल में 1 करोड़ लोग गुजर गए होंगे। तो वो जो 5 करोड़, वो संख्या से देखने से नहीं होगा। 5 करोड़ जो लोग थे उनमें से हो सकता है 4 करोड़ लोग ही अभी जिंदा है इस समय। दूसरा, जो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि बिहार से बड़ा माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन में अब एक बात है कि कुछ लोग परमानेंटली बिहार से बाहर हो गए हैं, वो रिलोकेट हो गए हैं दूसरी जगह पर। ये भी एक अच्छी खासी संख्या है। तो आप मान के चलें कि जो लोग गुजर गए हैं और जो लोग बिहार से अब दूसरे इलाके में जा करके रहने लगे हैं, वहाँ के मतदाता बन गए हैं, ये अगर आप हटा दें तो हमें लगता है कि 2003 के वोटर लिस्ट से आपको 3.5-4 करोड़ लोग मिलेंगे। तो आज अगर एडल्ट पॉपुलेशन बिहार का जो वोटिंग एज वाले वो 8 करोड़ या 8 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, तो करीब करीब उसमें 4-4.5-5 करोड़ लोग जिनको साबित करनी होगी। और इसमें साबित करना वो भी 25 दिन के अंदर, जुलाई महीने में, इतने सारे दस्तावेजों के आधार पर। तो जाहिर सी बात है, ये तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि किसी भी बड़े अभियान में 100% तो होता ही नहीं है। तो आपका क्या एरर परसेंटेज क्या मान के चलते हैं? तो एक, इसके आधार पर लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है। दूसरा, जो चुनाव आयोग से हम लोग मिलने गए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो एक बात कही उससे तो हमारी आशंका और बढ़ गई। उन्होंने ये कहा कि जो बाहर काम करते हैं, 20% का एक आंकड़ा उन्होंने दिया कि बिहार के 20% लोग बाहर हैं। तो जो बाहर हैं वो बाहर ही रहें। हमने कहा कि बाहर जो है वो बाहर ही रहें, वो तो काम करने के लिए पर्व त्योहार में घर लौटते हैं, चुनाव में लौटते हैं। कोविड लॉकडाउन ने बता दिया कि जैसे लॉकडाउन हुआ वो काम तो बाहर करते थे, सूरत में काम तो करते थे, बेंगलोर में काम तो करते थे, मान लीजिए कहीं मुंबई में, लेकिन पैदल चल करके घर लौट करके आए। इससे तो पता चल रहा था वो है बिहार के। तो जो बिहार के मजदूर बाहर कर रहे हैं, आप उनको बाहर कर देना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये जो 20% का आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने कहा, तो 8 करोड़ में आप मान के चलिए 20% 1.5 करोड़ हो ही जाता है। और हम बिल्कुल देख रहे हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मान लीजिए आपके पास जॉब कार्ड है। आज के जो न्यू जनरेशन के बहुत सारे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग के प्रोफेशन में भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये जो लोगों के पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चुनाव आयोग के उस लिस्ट में जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंडिकेटिव लिस्ट कहा है, उसमें वो है नहीं। जो आप मांग रहे हैं मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आप मांग रहे हैं रेसिडेंस प्रूफ, आप मांग रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ये कितने लोगों के पास है? तो इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट बिहार में सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन है।
बिहार में सबसे कम अर्बनाइजेशन है, अगर सबसे कम ज्यादा पिछड़ापन है तो इसको भी मान के चलिए कि सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन भी बिहार में है। बर्थ, अब यूनिवर्सल बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होने लगेगा देश में तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो लेकिन वो है ही नहीं, अभी तक है ही नहीं बिल्कुल। तो वैसे में तो हमें लगता है कि 2 करोड़ तो बहुत एक रीजनेबल एस्टिमेट है कि 8 करोड़ में। और मुझे तो, मैं हैरान हुआ कि चुनाव आयोग बातचीत में कह रहे थे कि महाराष्ट्र को लेके बड़े सवाल उठे हैं और इसीलिए हम बिहार में SIR कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र को लेके एक सवाल तो ये उठा था कि एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर लिस्ट बन गई वहां। तो महाराष्ट्र में अगर एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा, वोटिंग एज के पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर लिस्ट बन गया तो उसका करेक्शन क्या ये होगा कि बिहार में 2 करोड़ को घटा दो और महाराष्ट्र और बिहार को मिला करके बैलेंस कर दो? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिहार के साथ तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत बड़ा अन्याय ये हो रहा है और इसीलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि इसको वापस लीजिए। चुनाव जो समरी रिवीजन होता है उसके आधार पर होने दीजिए। अभी 24 का चुनाव हुआ, कौन सा फर्क पड़ जाएगा इससे? और इसके बाद अगर इतना बड़ा आप करना चाहते हैं, जो वो तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, वो तो कह भी रहे हैं कि हम पूरे देश के लिए करना चाहते हैं, और जो कर रहे हैं इसमें 2 बुनियादी फर्क आ जाएगा। नंबर 1 कि इससे पहले लोग लिख के देते थे कि हम सिटीजन हैं देश के, हम वोटर बनना चाहते हैं। अगर किसी के बारे में कोई डाउट करने का आपके पास कारण है, आधार है, कोई कंप्लेंट है, कुछ है, तो उसमें ओनस वाज ऑन द स्टेट टू प्रूव दैट समबडी इज नॉट ए सिटीजन। अब उस ओनस को शिफ्ट कर दिया गया कि लोगों को प्रमाण करना पड़ेगा कि आई एम ए सिटीजन। ये बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे कानून में कहते हैं कि गिल्टी, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ये नेचुरल जस्टिस है। उसको अगर कोई पलट दे, आपसे कह दे कि आप क्रिमिनल हैं, आप गिल्टी हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि हम इनोसेंट हैं। तो इसलिए ये ओनस शिफ्ट हो गया। सेकेंड, मुझे लगता है कि बड़ी बात जो बन रही है कि हमारे डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दुनिया के इतिहास में वर्षों लग गए वोटिंग राइट हासिल करने में। अमेरिका में मुझे लगता है कि 1960s में आकर के तब ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को वोटिंग राइट पूरा मिला। महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, गरीबों को नहीं था, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उनको वोटिंग राइट नहीं था, संपत्ति नहीं है तो वोटिंग राइट नहीं था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही एट वन गो सबको वोटिंग राइट मिल गया। लेकिन अब अगर आप रेस्ट्रिक्ट करने लगेंगे कि आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले आओ, आप मकान, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की कि भाई आप अगर दिल्ली में रहते हैं देन यू शुड बी ए वोटर ऑफ दिल्ली, यू शुड नॉट बी ए वोटर ऑफ बिहार बिकॉज यू ओन ए हाउस इन पटना। अब देखिए, आप बात, आपके दिमाग में कौन आ रहे हैं? आपके दिमाग में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास अपना मकान है। बिहार में कितने लोगों के पास अपना मकान है? जो झुग्गी डाल के रह रहे थे, झुग्गियों का बुलडोजर से गिरा रहे हैं और वोट डालने के लिए जाते हैं, वहां वोटर लिस्ट से बाहर। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिहार की एक बड़ी संख्या में जो आबादी, जैसे आपने कहा, सूरत में, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में रहती है, और जो कानून भी, जिसका भी हवाला भी दे रहे हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून जो है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि भाई जो आप जहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे वहीं आप वोट डाल सकेंगे। लेकिन इसको अभी तक कभी बहुत ढंग से अमल में नहीं लाया गया। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं, तो इससे क्या जो बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं अपने काम के लिए या शिक्षा के लिए, उनका वोट कट जाएगा? ये बिल्कुल जो चुनाव आयोग ने कहा, बातचीत में भी उन्होंने कहा कि, और उसके बाद वो लगातार बोल रहे हैं। पर ऑन रिकॉर्ड चुनाव आयोग ने आप लोगों को कहा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बात कहीं कहीं नहीं रही। नहीं, ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने तो ये कहा कि ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आपको होना पड़ेगा, ये इसमें बात है उसमें, और वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं। कल हमने देखा कि किसी पब्लिक प्रोग्राम में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे ठीक पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो जोर दे रहे थे कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कैसे वोट डाल सकेंगे। एक प्रपोजल हम लोगों के पास चुनाव आयोग की ओर से आया था कि रिमोट वोटिंग की भी बात हो रही थी कि कहां से वोटिंग होगी। अब अचानक पूरी तरह से बदल गया है, और चुनाव आयोग ने कहा कि ये नया कमीशन है। तो नया कमीशन ने ऐसा कर दिया कि अब बाहर जो है वो, बाहर का अगर कमाने के लिए बाहर रहते हो तो वोट भी बाहर ही दो, वोटर लिस्ट से भी बाहर हो जाओ। ये तो बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ एक बहुत रीजनेबल एस्टिमेट है। इट्स ए रियल थ्रेट, रियल डेंजर।